Hello everyone, welcome back to Brain Expert channel. Myself Pribhu Bansal. I hope you all well. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे और मैंने आपको कहा था कि उनके आंसर्स मुझे आप किस में बताएंगे, कमेंट्स में, है ना। तो आपने वो आंसर्स दिए, अब मैं अपने अकॉर्डिंग उनके क्या आंसर्स हैं वो आपको बता रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, बो एरो, और उसके साथ मैंने आपको दिया था पिस्टल। तो पिस्टल के साथ आपका क्या आएगा। अब देखो जैसे बो और एरो, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। बो के बिना एरो की कोई वैल्यू नहीं है और एरो के बिना बो की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन होगी जिसको पिस्टल के साथ हम रख सकते हैं। दैट इज गन हो सकती है, नो, गन और पिस्टल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शूट अलग चीज़ है। तो क्या बचा हमारे पास, बुलेट और राइफल। तो राइफल भी एक गन की तरह ही एक जिससे हम शूट करते हैं वो टूल हो गया। तो हमारा क्या बचा, बुलेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बुलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85:42 एंड 139 क्वेश्चन मार्क। तो 85 और 42 में क्या रिलेशनशिप है, आपको क्या समझ आया वो आपने बताया है, मुझे क्या समझ आया वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये समझ आया इसको देख के कि अगर मैं 42 का डबल कर रही हूँ दैट इज 84 और उसमें मैं 1 और ऐड कर देती हूँ तो मेरा 85 बन जाता है। अब क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिसका डबल कर दूँ और मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे 139 मिल जाए। यस, मेरे पास नंबर है 69। 69 का डबल हो गया 138 और उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिल गया 139। ठीक है, तो इट मीन्स ये मेरा आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, यहां पे मैंने आपको दिया था ग्रेट। ग्रेट के साथ मैंने आपको दिया 25 और उसके बाद था नंबर। तो मैंने पूछा यहां क्या आएगा। अब यहां पे कोई मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ गया तो आपको इसके लॉजिक उसी लॉजिक से इसका आंसर भी दे सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे G का नंबर है 7, R का नंबर है 18, E का नंबर है 5, A का नंबर है 1 और T का नंबर है 20। बट अगर मैं उन सबको प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास 51 आ रहा है। तो 51 को किसी भी तरह से, हाँ ये हो सकता है कि 51 का हाफ नहीं हो रहा, 51 का हाफ होता है 25.5, तो मैं कह दूँ उसका मैंने नियर बाय नंबर ले लिया 25। तो अगर मैं इनका करके देख रही हूँ, एन का नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 14, यू का नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 21, एम का नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 13, बी का नंबर है 2, ई का नंबर है 5 और आर का क्या नंबर है 18। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखें क्या बनता है। अब देखो 14 + 21 कितना होगा बताओ, 35, 35 + 13 48, 48 + 2 50, 50 + 5 55, 55 + 18, 55 + 18 आपके पास कितना हो जाएगा 73। और 73 का हाफ नहीं होता, चलो 72 का हाफ कर लो, 36.5 आएगा। तो इसका नियर बाय नंबर 36 हो गया, ये भी बन रहा है ना। तो अगर मैं, मेरे माइंड में जो चीज़ थी वो क्या है कि यहाँ पे मेरे पास ये टोटल अल्फ़ाबेट्स है 5 और 5 को अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है 25। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है 6। तो अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास अगेन आ रहा है 36। मीन्स 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो अब आपने देखा कि ये जो सम है ये दो लॉजिक से सॉल्व हो रहा है।
तो इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई सम है जो वो एक ही लॉजिक से सॉल्व होगा। आपके कई सम्स ऐसे होते हैं कि मैंने कोई और लॉजिक लगाया हो, आपने कोई और लॉजिक लगाया हो, बट आंसर हमारा सेम आ रहा है और लॉजिक भी हमारा सही होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं लॉजिक सोच रही हूँ, जो यहाँ आप सोच रहे हो वो गलत है, या जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। अगर हमारा लॉजिक सही है तो हमारा आंसर भी हर हाल में सही आएगा। गुड, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको एनालॉजी तो क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को भी एनालॉजी में कोई भी डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को उठा के देख सकते हैं, या अगर आपको वीडियो से भी नहीं क्लियर हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट करना है और मुझे अपने डाउट्स बताने हैं, मैं आपके सॉल्व ज़रूर करूँगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। आप सबको पता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू ग्रुप द गिवन आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॉमन क्वालिटी। लाइक अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी में हमने बुक्स को क्लासिफाई किया होता है, अलग अलग रैक्स लगाए होते हैं। एक रैक होता है हमारा इंग्लिश की बुक्स के लिए, एक होता है हमारा साइंस की बुक्स के लिए, एक होता है हमारा मैथ्स की बुक्स के लिए। तो हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मीनिंग वही होगा कि हमें कुछ आइटम्स को क्या करना है, ग्रुप करना है। किसके बेसिस पे, उनकी कॉमन क्वालिटीज के बेस पे। अब उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितनी हो जाएंगी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गई कौन सी, नंबर क्लासिफिकेशन। और थर्ड आपके पास कौन सी आ जाती है, थर्ड आपके पास आएगी लेटर क्लासिफिकेशन। कौन सी आ जाएगी, लेटर क्लासिफिकेशन। ओके, आज हम कौन सी करेंगे, आज हम एक ही करेंगे। कौन सी करेंगे, आज हम करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन में हमें क्या दिया होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं जिसमें जो भी रिलेशन होगा वो हमें दूसरे बाकी में, मतलब इसमें ऑड वन आउट हमें निकालना होता है। लाइक जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, जैसे आपको एक दे दिया मैंने, चूज ऑड वन आउट। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो क्या है, स्क्वायर, सिंपल सा ले रही हूं मैं पहले, फिर आ जाएगा सर्कल, फिर आ जाएगा रेक्टेंगल, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन मैं ले लेती हूं क्यूब, ठीक है। अब आपको इनको पढ़ के क्या पता लग रहा है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। देखो इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है, ए, सी और डी में क्या रिलेशन है, ए, सी और डी। स्क्वायर की शेप होती है हमारे पास, रेक्टेंगल की शेप हमारे पास है इस तरह से, और क्यूब की हमारे पास शेप होती है ये, ठीक है। तो अब जो सर्कल है उसकी शेप हमारे पास है ये। तो आपको इन सब में देख के पता लग रहा होगा, जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और जो क्यूब है, इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, ये सब जो है स्ट्रेट लाइन से बने हैं, जबकि जो सर्कल है उसमें एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इट मीन्स जो सर्कल है वो हमारा क्या हो गया, ऑड वन आउट। क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए अब एक और सम ले लेते हैं। अब मैं ले लेती हूं आईज, ईयर, नोज एंड हार्ट। तो अब बताओ इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। अब देखो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे इंटरनल ऑर्गन्स एंड दूसरे कौन से थे, आउटर ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते।
आईज हमें दिखाई देती हैं, ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, नोज दिखाई देता है, हार्ट हमें दिखाई देता है नहीं। तो इट मीन्स हार्ट हमारा क्या हो गया इसमें, ऑड वन आउट। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब आपको इसी तरह से मैं कुछ सम्स देती हूं जो किस पे बेस्ड होंगे, वर्ड क्लासिफिकेशन पे, और उसी के बेस पे मैं आपको अभी दे रही हूं। मैं आपको बाकी के ये जो दो टाइप्स हैं, नंबर और लेटर, इनके बेस पे नहीं दे रही हूं। तो आप इनमें से मुझे बताइएगा क्या आंसर्स आपके बनते हैं। फर्स्ट मैं आपको दे रही हूं सन, मरकरी, उसके बाद आपका आ जाता है मार्स, एंड द लास्ट वन इज वीनस। ठीक है, सेकंड में आपको दे रही हूं, आपने ऑड वन आउट बताने हैं सब में, और सेकंड में आपको दे रही हूं क्लॉथ, प्लास्टिक, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थ्रेड, और लास्ट जो है आपके पास वो क्या है, कॉटन। बड़े सिंपल सिंपल दे रही हूं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, एक और दे देती हूं, लास्ट आपके पास आता है वो क्या है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नेक्स्ट आपके पास इसका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, और फोर्थ आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स। तो जल्दी से आंसर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है, और साथ साथ उसके साथ साथ आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। ठीक है ना। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इट इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर मी। और कमेंट्स जब आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं। ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।